चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर जिसका सम कितना है 27 है। चलिए देखिए यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं। 27 तो एक अगर नंबर को x मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अब देखिए दोनों को सम कीजिए सम, 27 आ रहा है ना। चलिए यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है। चलिए एंड प्रोडक्ट इज 82। चलिए सम 27 एंड प्रोडक्ट मतलब सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। लेट वन नंबर बी, ठीक है, वन नंबर बी एक्स। चलिए एक नंबर x मान लिए तो अदर नंबर क्या हो गया 27 माइनस एक्स। तो अदर नंबर हो गया, अदर नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। चलिए अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना है जी 182। चलिए अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो x इंटू 27 माइनस एक्स कर दिए 182। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। चलिए अभी देखिए 27x x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 182। अब देखिए सबको राइट साइड लेके चले जाते हैं, क्लियर है। चलिए तो माइनस है तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया और 182 प्लस में है। चलिए 0 लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 182 का एलसीएम लेते हैं, क्लियर है। 182, चलिए 182, ओहो देखिए 182 तो क्या होता है 291,713। तो कहने का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये मिडिल टर्म निगेटिव है, तो जो दो नंबर्स का सिलेक्शन करेंगे, देखिए यहां से 2 नंबर का सिलेक्शन करता है, 2 × 7 × 13, दो नंबर का ऐसे सिलेक्शन करेंगे ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा रूल्स लगता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो -27 होनी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, क्या करें कि -27 है, दोनों माइनस में होनी चाहिए। तो देखिए ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, तो दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है 27 और दोनों क्या होगा माइनस में होगा। चलिए खट लिख देना, -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां आते हैं, सुनिएगा। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है x। चलिए x यहां क्या बचा 14 और यहां पर दोनों में 13 कॉमन है, तो -13 ले लिया और यहां पर x माइनस 14 आ गया इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 14 कॉमन है। चलिए हमने कॉमन लिया तो x बचा यहां पर -13, यानी कि x माइनस 13 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए तो x इक्वल टू 14 आ गया और यहां पर x इक्वल टू माइनस से राइट साइड गया तो प्लस हो गया, 13 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है वन नंबर को अगर x मानते हैं तो अदर नंबर होगा 27 माइनस एक्स। चलिए तो ये कह रहा है कि 2 नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, तो 2 नंबर्स लिख देंगे, ठीक है, 2 नंबर्स। तो एक नंबर वन नंबर देखिएगा, अगर वन नंबर x इक्वल टू 14 मानते हैं तो अदर नंबर कितना हो जाएगा जी, अदर नंबर तो 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि कितना हो जाएगा 13। तो चलिए एक आंसर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मानने के ऊपर है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 14 और y अदर इक्वल टू यानी कि 13, ठीक है, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं।
ठीक है, या तो आपके मन करे तो ये भी आंसर लिखेगा। 1 नंबर क्या है, x इक्वल टू 13 ना, चलिए 13, आपको जो इच्छा दोनों में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर नंबर कितना हो जाएगा जी, अदर नंबर सीधे माइनस कर दिया 27 में से तो 14 हो गया, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए दोनों सही है, जो आपके इच्छा लिखिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।